विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले तमाम जो दल हैं वो एक मजबूत रणनीति बनाने में जुटी है। अभी हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पर और यहाँ महागठबंधन जो है कांग्रेस, जेएमएम और राजद की बैठक चल रही है और बैठक खत्म हो गई है। करीब 3 घंटे से अधिक सीएम आवास में बैठक चली और किस तरह से सदन के अंदर विपक्ष के तमाम सवालों का सटीक जवाब और कैसे उन सवालों का सामना करें उसे लेकर रणनीति बनाई गई है। और देख सकते हैं कि तमाम विधायक और मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और हम बात करते हैं कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम से कि क्या कुछ बात हुई और कैसे रणनीति तय की गई है। विधायक दल का मीटिंग चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो अपना तैयारी करता है। सत्ता पक्ष तैयार है, जब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब सही तरीका से हम लोग देंगे। और सत्ता पक्ष का ये भी भावना है कि विधानसभा सुचारू रूप से चले, पक्ष और विपक्ष की एकजुट होकर विधानसभा में जन मुद्दों को उठाए और उसका निदान। सीधे तौर पर आपने सुना कि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि किस तरह से विपक्ष के तमाम सवालों का सामना करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो झामुमो के सुदीप कुमार सोनू से हमने बात किया तो उन्होंने भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक जो मुद्दा वह लेकर लड़ती है, शुरू से ही सदन में उन मुद्दों को उठाती है तो सरकार पूरी तरह से तैयार है और एक एक कर जो उनके सवाल होंगे उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और पूरी मजबूती के साथ उनके सवालों का सामना करेंगे। झारखंड की जनता के मुद्दों को लेकर सदन में सत्ताधारी दल के विधायक अपनी बातों को रखेंगे। हम झारखंड की जनता के हितों के सवालों के लिए सदन के चलाने के पक्षधर हैं। हम यह मानते हैं कि झारखंड की जनता के आकांक्षाओं के प्रति झारखंड विधानसभा को चलना चाहिए और सकारात्मक विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। कैश कांड और ईडी के मामले में आप कैसे काउंटर करेंगे? विपक्ष इसी को लेकर सबसे ज़्यादा हमलावर है। जो काम न्यायालयों का है, जो काम अन्य विभागों का है, वह काम राजनीतिक दलों का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल के तौर पर आचरण करेंगे तो झारखंड की जनता के मुद्दों को समक्ष रखना चाहिए और हम बड़े स्पष्ट रूप से झारखंड की जनता के सवालों पर मुखर होंगे। दादा 32 का बिल लौट गया है तो क्या सदन में फिर से एक बार रखेंगे? क्या गवर्नर की तरफ से राय बीजेपी को? निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विचारधारा और अपने एजेंडे से पीछे नहीं आएगा। महामहिम राज्यपाल का जिस संदेश के साथ बिल वापस आया है, विधानसभा सम्यक विचारोपरांत उसको पुनः पारित करेगी। फर्स्ट दिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, कह रही है हर दूसरे दिन हत्या हो जा रही है झारखंड में। एनसीआरबी के जो डेटा उपलब्ध हैं उनमें उनको भी जवाब देना होगा। रह गया सवाल लीडर ऑफ पोजिशन का, हम स्वागत करेंगे कि संसदीय परंपराओं का अनुपालन करेंगे। ख्याल भारतीय जनता पार्टी को 4 वर्षों के बाद आया, मैं उनके नेताओं को ईश्वर समृद्धि दे इससे कामना करता हूं। ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कल शुरुआत हो रही है और हम सभी लोग बहुत आशान्वित हैं और पकड़ना है। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर इस राज्य की दिशा और दशा की मजबूती तय करता है। अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आज़ादी, उसके जीवन मूल्यों को थोड़ा सा नीचे करो जी लिए विचार करने का जगह है। मैं बहुत निवेदन करूंगा विपक्ष के लोगों से भी कि ये शीतकालीन सत्र बड़ा महत्व का सत्र होता है। इस सत्र में सभी विपक्ष के लोग राज्य हित में, राष्ट्र हित में और आम जन के हित के मुद्दे उठाएं और सरकार उन मुद्दों पर जो राज्य के हित का, राष्ट्र हित का और जनहित का मुद्दा होगा उस पर सरकार संवेदनशील तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनेगी और समाधान की दिशा में काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर करप्शन पे घेरने की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यही लोकतंत्र है और ये पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें अपनी बात को मजबूती से रखनी चाहिए। हम भी विपक्ष में होते तो हम भी मजबूती से रखते हैं। उनसे भी निवेदन है कि बात को मजबूती से रखें, लेकिन ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को हास्यास्पद नहीं बनाएं और इसकी गरिमा को तार तार नहीं करें जो पूर्व में वो करते आए हैं। अब उनको नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। अब नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में वो मजबूती से राज्यहित की बात और आम जन की बात को उठाएं और सरकार पूरी तरीके से गंभीर है
अपनी योजनाओं को कैसे मजबूती से धरातल पर लाना है, कैसे अबुआ आवास योजना हमारी सरकार जनता की सरकार बने, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। लेकिन दो बिल है महत्वपूर्ण। देखिए, ईडी और धीरज साहू पे पूरा सदन गर्म रहेगा, एक दिन लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे पे, फिर उसके बाद जो बिल लौटा है राजभवन से वो सरकार रखने वाली है 32। तो हर जगह तो सत्ता पक्ष कमज़ोर दिख रहा है। नहीं, देखिए, कमज़ोर और मजबूत की बात नहीं है, कोई यहाँ पहलवानी की और कुश्ती की तो बात है नहीं, यहाँ राजहित की राष्ट्रहित की बात है, आम जनता के हक अधिकार और उनकी जो है सुरक्षा और उनकी जो है सहायता और उनका जो है उन्नति समृद्धि की बात है। तो इसको लेकर तो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करें, वो राज्यहित में अच्छा होगा। सर मान लीजिए, नहीं, राजनीतिक में पहलवानी तो ठीक है, लेकिन पहलवानी भी विद्वता से होनी चाहिए। अच्छा, पहलवानी का भी कोई नियम कानून कायदा होता है, उसमें भी कोई एथिक्स होते हैं, एथिक्स का पालन हो। बन्ना जी, 32 को लेकर आप शुरू से विरोध करते रहे हैं, स्थानीय नीति और वो पॉलिसी वापस आ गई राजभवन से, सरकार रखेगी भी। तो अब क्या आप अपने सरकार को ये सुझाव देंगे कि जो करना है यहीं से कर लो, केंद्र के भरोसे मत रहो? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी अपनी जो बात थी उस बात को रखा था, अब फिर जो भी बात सामने आएंगी उसके बाद रखेंगे। समय के पहले किसी बात को, लोहा जब ठंडा रहता है तो उसको आदमी क्या ठोकता है क्या, इसलिए आने दीजिए, वक्त आएगा तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये सरकार बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी, तो हमनी बानी जा घरवा में दियरा बनवा में दियरा जलावे के हिम्मत बानी। लेकिन बच्चा लोग तो आंदोलन पे है कि भाई नियोजन नीति नहीं है तो अभी नौकरी नहीं मिल पा रहा। 8,000 लोगों को सीधे सरकार नियुक्ति देने जा रही है। नौजवानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सरकार युवाओं की सरकार है। युवाओं का मान सम्मान, युवाओं के हक अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करेगी। इसके अलावा आपने सुना सुदीप कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किस तरह से बताया कि विपक्ष एक जो होता है वो एक मजबूत लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, और लेकिन जिस तरह से सवाल सदन के अंदर भाजपा खड़ा करती है, हंगामा करते सदन को बाधित करती है, यह सही नहीं है और बस बहस सदन में करने को तैयार है और सीधे तौर पर एक एक कर उनके सवालों का जवाब देंगे। और ख़ास बात है कि नेता प्रतिपक्ष भी इस बार सदन में रहेंगे, तो भाजपा काफ़ी आक्रामक दिखने वाली है। लेकिन उससे पहले एक मजबूत रणनीति मुख्यमंत्री आवास में बैठकर तमाम नेताओं के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई है, तो साफ है कि विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब सदन में देते हैं। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में अगर बात कर ले, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, धीरज साहू कैश कांड हो, ईडी का हो, इस तमाम मुद्दे सदन में गूंजते हुए दिखाई देने वाले हैं। और किस तरह से इसका सामना तमाम सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री करेंगे, यह तो कल सदन में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। हम आपको तमाम शीतकालीन सत्र से जुड़ी अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।